डिस्चार्ज समरी बनाने के लिए क्विक मेनू में जाएंगे, एडमिटेड पेशेंट पे क्लिक करेंगे। एडमिटेड पेशेंट पे क्लिक करते ही उस हॉस्पिटल में जितना भी पेशेंट एडमिट रहेगा उसका लिस्ट यहाँ शो हो जाएगा। तो हम लोग समृद्धि सिंह का डिस्चार्ज बनाते हैं कि URSL सर्जरी हुआ है, तो यहाँ डिस्चार्ज पे क्लिक करेंगे। डिस्चार्ज पे क्लिक करते ही उस पेशेंट का सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो हो जाएगा। तो हम लोग डायग्नोसिस सेलेक्ट कर लेते हैं। क्लिनिकल समरी, यहाँ पर हर केस के लिए सजेशन टेक्स्ट दिया गया है, आप होवर करके उस पर देख भी सकते हैं। ऐसे होवर करने पे वो सारा टेक्स्ट दिखेगा। तो हम लोग स्टोन सेलेक्ट कर लेते हैं। इसमें कुछ बेसिक चेंजेस करेंगे, जैसे 20 mm नहीं 12 mm का स्टोन था, और कुछ और इन्फॉर्मेशन यहाँ एडिट करेंगे। राइट यूरेटर में स्टोन था। तो हम लोग का क्लिनिकल समरी रेडी हो चुका है। सिमिलरली यहाँ ट्रीटमेंट में भी हर सर्जरी के लिए यहाँ पर टेक्स्ट दिया गया है। तो हम लोग URSL के लिए सेलेक्ट कर लेते हैं, तो सारा टेक्स्ट यहाँ फिल हो जाएगा। अब मेडिसिन सेलेक्ट कर लेते हैं। मेडिसिन नेम, डोजेज एंड ड्यूरेशन। इन्वेस्टिगेशन, अगर आप लैब का रिपोर्ट डिस्चार्ज समरी में अटैच करना चाहते हैं तो यहाँ इन्वेस्टिगेशन में हम लोग अटैच कर सकते हैं। अगर आपका लैब कनेक्टेड है तो आपको रिपोर्ट भी फिल करने का ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक वो सारा डेटा डिटेक्ट कर लेगा। जैसे कि यहाँ पे लैब कनेक्टेड था तो डिस्चार्ज टेस्ट रिपोर्ट पहले से ही डिटेक्ट हो चुका है और यहाँ पे उसका सारा डेटा देख सकते हैं। अगर आपका कनेक्टेड नहीं है और आप लैब रिपोर्ट अटैच करना चाहते हैं तो ऐड इन्वेस्टिगेशन पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट इन्वेस्टिगेशन। जैसे CBC का हम लोग रिपोर्ट अटैच करना है तो CBC सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करके आप वैल्यू फिल करके सेव कर दीजिएगा, तो आपका रिपोर्ट डिस्चार्ज के साथ अटैच हो जाएगा। तो हम लोग इसको हटा देते हैं। नोट्स में सिमिलरली कुछ अगर ऐड करना हो तो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। इसे यहाँ पे हम लोग स्टेंट रिमूवल कर देते हैं। फॉलो अप डेट सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे डिस्चार्ज डेट भी सेलेक्ट कर लीजिए, आज ही का डिस्चार्ज है तो हम लोग फॉलो अप डेट भी सेलेक्ट कर लेंगे 16 और सेव कर देंगे। सेव करते हैं, आपका डिस्चार्ज सेव हो चुका है। यहाँ प्रिंट करके देख भी सकते हैं। प्रिंट करने पर डिस्चार्ज आपको कुछ ऐसा दिखेगा। अब आप बैक भी जाइएगा तो आपको ये डेटा सेव ही रहेगा। आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं, सारा डेटा पहले से ही सेव है। आप पेशेंट को डिस्चार्ज करना है तो डिस्चार्ज पे क्लिक करके पेशेंट डिस्चार्ज हो चुका है और यहाँ से डिस्चार्ज समरी प्रिंट कर लेंगे। अब आप एडमिटेड पेशेंट में जाइएगा तो चूंकि ये पेशेंट डिस्चार्ज हो चुका है तो एडमिटेड पेशेंट में वो पेशेंट नहीं दिखेगा। अगर आपको देखना हो तो डेट बाई डिस्चार्ज में आज ही डिस्चार्ज किए हैं 10 तारीख, यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते हैं, समृद्धि सिंह यहाँ डिस्चार्ज दिखा रहा है। एक्शन में V1 एडिट, क्योंकि ये डिस्चार्ज हो चुका है। सारा यहाँ पर टेक्स्ट देख सकते हैं।